सहूनी अफवाज ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन को गजा में दफन कर दिया। हमास की आड़ में बेगुनाह और निहत्थे फलस्तीनियों की नस्लकुशी में तेजी, शहरियों पर फजाई, बर्री और बहरी फोर्सेज की बमबारी। 100 से ज्यादा तैयारों से शुमाली गजा में मजीद दर्जनों इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। हमास की सुरंगों समेत जेर जमीन 150 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा, हर जानिब आग और तबाही के मनाजिर। हमास के जांबाजों की सख्त मुजाहिमत के बाद जमीनी फौज की पसपाई, नस्लकुशी छुपाने के लिए इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क तबाह, सरहद पर जैमर्स लगा दिए गए। सहूनी फौज का मगरबी मीडिया को गजा से निकल जाने का पैगाम। मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां तेज। नाबलूस में रात गए बड़ा फौजी ऑपरेशन, सैकड़ों फलस्तीनियों को सहूनी फौज ने यरगमाल बना लिया। गजा पर मुसलसल 22 रोज बमबारी से शहदा की तादाद 7,424 तक पहुंच गई। 18,000 से ज्यादा जख्मी, सैकड़ों जख्मी फलस्तीनियों की हालत तशवीशनाक। ईंधन और अद्वियात न होने से अस्पतालों का निजाम भी बैठ गया। जख्मियों का इलाज मुआवजा नामुमकिन होकर रह गया। मुर्दाखानों में जगह खत्म होने के बाद अस्पतालों के फर्श भी लाशों से भर गए। प्यारों की शहादत की खबर मिलने पर डॉक्टर जज्बात पर काबू न रख सके। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में तबाही को नाकाबिल तसव्वुर करार दे दिया। एंटोनियो गुतरेस ने जंग ज़दा इलाके में खुराक, अद्वियात और ईंधन की फौरी फराहमी का मुतालबा दोहरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइल की सबसे बड़े हिमायती अमरीका को सुबकी का सामना। मुखालिफत के बावजूद गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर। भारत का अरब मुल्कों की करारदाद की हिमायत से इनकार। राय शुमारी में गैर हाजिर। जंग की जिम्मेदार हमास नहीं, इसराइली कब्जा है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रोकी गई तो जंग गजा से बाहर पूरे खित्ते में फैल जाएगी। पाकिस्तानी मंदूब ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। सहूनी रियासत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद कर दी। हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। इसराइल हमास को ऐसे खत्म करने का इरादा रखता है जैसे दुनिया ने नाजियों और दाइश के साथ किया था। इसराइली मंदूब की हर्जा सराई। इसराइल फौरी तौर पर पागलपन की हालत से बाहर निकलकर गजा में हमले रोके। तुर्किया का मुतालबा। सहूनी फोर्सेज ने इलाके में बमबारी तेज कर दी। एक बार फिर बच्चों और खवातीन समेत बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया गया, जिससे इंसानी बहरान मजीद बढ़ रहा है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खबरदार कर दिया। कतरी वजीर खारजा का बरतानवी हम मनसब से राबता, कशीदगी कम करने के लिए इकदामात की जरूरत पर जोर। ईरान ने गजा में जमीनी कार्रवाई को पूरे खित्ते के लिए खतरनाक करार दे दिया। ईरानी फौज के बड़े पैमाने पर जंगी मशकें, टैंक, तोपखाने की फायर पावर का मुजाहिरा, तबाहकुन मिसाइलों की आजमाइश। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ अरब मुल्कों के अवाम में शदीद गम और गुस्सा। इराक में हजारों शहरी उर्दन की सरहद पर पहुंच गए। ओमान में अवाम के समंदर ने इसराइली सफारत खाने का घेराव कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से शेलिंग। न्यूयॉर्क में इसराइली जंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। CNN के दफ्तर के सामने अलामती जनाजे रखकर एहतजाज। इस्तांबुल में इसराइली सफारत खाने पर मुजाहिरीन ने आग के गोले दे मारे। अमरीका ने अपने शहरियों को लेबनान से निकलने की हिदायत कर दी। इस वक्त कमर्शियल परवाजें उड़ान भर रही हैं। शहरी अपने अहल खाना के साथ जल्द से जल्द लेबनान छोड़ दें। गैर मुतवक्के सिक्योरिटी सूरत हाल में हुकूमत शहरियों की इनखला की जमानत नहीं दे सकती। महकमा खारजा का दो टोक पैगाम। फेक इनकाउंटर्स स्पेशलिस्ट। भारतीय फौज का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम। गलती से सरहद पार कर जाने वाले वादी नीलम के 5 नौजवानों के बारे में घटिया प्रोपेगेंडा कर दिया। भारतीय मीडिया ने नौजवानों को दहशतगर्द करार दे दिया। नौजवानों को भारतीय फौज की जानिब से कत्ल किए जाने का खदशा। 1 नवंबर की डेडलाइन से कबल अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला तेज। गुज़िश्ता रोज मजीद 5,000 से जायद अफगान तोरखम और चमन बॉर्डर से रवाना। तकरीबन 82,000 अफगान पनाहगुजीन लौट चुके। सुप्रीम कोर्ट में नायब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। विफाकी हुकूमत की इंट्राकोर्ट अपील 5 रुकनी बेंच मंगल को सुनेगा। हाईकोर्ट में अदलिया मुखालिफ तकरीर पर नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त 15 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। 2018 में दायर की गई दरखास्त चीफ जस्टिस सुनेंगे। ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे हमें कोई इंसाफ नहीं, रिलीफ दिया जा रहा है, हमायत की जा रही है। लाडला लाडला बोलने वाले मुंह ना खुलवाएं। करोड़ों रुपयों से बयानिया बनाया जा रहा है कि नून लीग को इंसाफ नहीं बल्कि रिलीफ दी जा रही है।
लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं, तमाम जमातों में, तमाम मुल्क में और आपके मीडिया के लोगों के दरमियान भी ये तासुर बिल्कुल मुस्तहकम है कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया जाएगा। इलेक्शन से पहले ही मुल्क का वजीर आजम चुन लिया गया है। तासुर दिया जा रहा है कि वजारत उज़्मा का फैसला हो गया। पीपी रहनुमा सईद गनी ने डॉन न्यूज स्पेशल में बड़ा दावा कर दिया। मुकम्मल प्रोग्राम इतवार की रात 11:05 पर नशर होगा। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिला, लेकिन पीपल्स पार्टी को आज तक इंसाफ न मिल सका। अब्दुल कादिर पटेल का शिकवा, पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आशियाना रेफरेंस में बर्रियत की दरखास्तों पर शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। एहतसाब अदालत लाहौर में नैब से दलाइल मांग लिए। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार सनम जावेद से लाहौर हाईकोर्ट में आईजी पंजाब समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। पुलिस अफसरान की गलत बयानी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक महकमा दाखिला सिंध की रिपोर्ट मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद को हर सूरत बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। 2 नवंबर को सेक्रेटरी दाखिला सिंध जाती हैसियत में तलब। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ धुआंधार बैटिंग। कैंगरूज ने कीवीज को जीत के लिए 289 रन का हदफ दे दिया। ट्रेविस हेड की 67 गेंदों पर 109 रन की तूफानी इनिंग। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और ग्लेन फिलिप्स ने 3-3 विकेटें हासिल की। जवाब में कीवीज का भी जारहाना आगाज। जीत के करीब पहुंचकर शिकस्त। 271 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की 1 विकेट से कामयाबी। एडन मार्करम की 91 रन की शानदार इनिंग। शाहीन शाह अफरीदी के 3, वसीम उसामा और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें रायगा। पाकिस्तान की 4 विकेटें लेने पर जनूबी अफ्रीका के तबरेज शम्सी प्लेयर ऑफ द मैच करार। खराब एम्पायरिंग ने पाकिस्तान से फतह छीनी। तबरेज शम्सी को नॉट आउट करार देने पर साबिक भारतीय क्रिकेटर्स ने भी आवाज उठा दी। बाबर ने भी फैसले को हार की वजह करार दे दिया। मानावाला शेखपुरा के घर में 1 करोड़ से जायद मालियत की डकैती। डाकू मकीनों को यरगमाल बनाकर 35 तोला सोना, सऊदी रियाल और मोबाइल फोन ले उड़े। लाहौर से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज की गिरोह का सरगना गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की अमरीकी, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यूरो, सऊदी और कतरी रियाल, इराकी और कुवैती दिनार, चीनी युआन और मलाइशियन रिंगिट भी बरामद। पीआईए और पीएसओ के दरमियान ईंधन फराहमी के मामला तय पा गए। आइंदा चंद रोज में ईंधन की फराहमी बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। तर्जुमान कौमी एयरलाइन ने परवाजों का शेड्यूल मामूल पर आने की नवीद सुना दी। कौमी एयरलाइन की फ्यूल के मसले की वजह से पीआईए की आज भी 59 कौमी और बैनुल अक़वामी परवाजें मनसूख। 17 रोज के दौरान मनसूख परवाजों की तादाद 597 तक जा पहुंची। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुजाहिद कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट की सिर्फ मास्टर प्लान से हटकर कायम तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में फैमिली पार्क का इफ्तिताह। 5 एकड़ पर मुश्तमिल पार्क इलाका मकीनों को तफरीही सहूलियात फराहम करेगा। 1 एकड़ का रकबा स्पेशल अफराद के लिए मुख्तस। पीपल्स पार्टी अपने वादों की तकमील कर रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। सिंध में महकमा बल्दियात का जूनियर क्लर्क डिप्टी डायरेक्टर कैसे बन गया? निगरान वजीर आजम के नोटिस पर एंटी करप्शन सिंध ने डिप्टी डायरेक्टर अल्लाह बचाओ लाखों को तलब कर लिया। अगले 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान पीर को होगा। स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों ने शराय सूद में 2 से 2.5% कमी की उम्मीद लगा ली। ऑयल की प्राइसेस भी पास ऑन हुई है, तो लग रहा है कि बड़ा कट आएगा। 2 से 2.5% का जो है ना एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट। और मार्केट में भी अगर स्टॉक मार्केट भी यही एक्सपेक्ट कर रही है। उसकी वजूहत है कि सीमेंट सेक्टर में अब देख रहे हैं बाइंग देखने में आ रही है। इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो जो लेवरेज पे बोरोइंग पे काम करती हैं जो भी इंडस्ट्रीज हैं, तो उनकी जो कॉस्ट में कमी आई है इंटरेस्ट रेट कम होने से, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। सोने की कीमत में 2000 रुपए का मजीद इजाफा। फी तोला कीमत 2,13,300 रुपए हो गई।
मुल्क में होशरुबा महंगाई ने प्राइवेट इदारों में तालीम का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। वालिदैन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालने पर मजबूर। रवा तालीमी साल कराची के स्कूलों में 10,000 से जायद दाखिलों का इंदराज। इंफ्रास्ट्रक्चर और कुतुब की कमी के बायस नए एडमिशन रोक दिए गए। मक्का मुकर्रमा, जद्दा, ताइफ और गिरदनवाह के इलाकों में तूफानी बारिश, सड़कें ज़ेरे आब आने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत में मसरूफ रहे। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज रात 11:02 पर शुरू होगा। 1:14 पर ग्रहण उरूज पर होगा। इख्तिताम रात 3:26 पर होगा। नायाब नजारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अटलांटिक और अफ्रीका के शहरी भी नजारा कर सकेंगे।